हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स इस टाइम पर हैं आपको लेकर। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट करने की जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि जब तक मैं कार्ड सफल किया करूँ उस टाइम तक आप अपना जो ध्यान है ना अपना ब्रीथिंग पर लगाया कीजिए, सांसों पर लगाया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो एकदम से शांत होने लगता है और आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स तक जाने लग जाती है और रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए ही निकल के आती है। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। 3 बार जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। ठीक है, चलिए। थंडरबोल्ट, द फूल, schizophrenia and one okay ordinance। ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के एक्चुअली क्या डीप थॉट्स हैं, अब वो क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है अभी इनके रिश्ते में। ओके, द डेविल, नाइट ऑफ सोड, ओके, टावर एंड जस्टिस। ओके, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर तो जो आपके पर्सन की स्थिति है या आप दोनों के रिश्ते की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते की। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटली नो कॉन्टैक्ट में है आप दोनों का जो रिश्ता है वो। ठीक है, टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और एक मुझे कार्मिक सिचुएशन में आपका रिश्ता जो है स्टक दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में इस टाइम पर आई हुई है। कार्मिक टाइम आप दोनों के रिश्ते में आया हुआ है जहाँ से आपका रिश्ता सडन ख़राब होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें सडन हुई हैं। मतलब आपका जो रिश्ता था वो ऐसा नहीं था कि टाइम पास वाला रिश्ता रहा हो या रिलेशनशिप में आए और एक कैजुअल सी मीटिंग हुई और एक दूसरे को भूल गए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरीके का आप दोनों का रिश्ता रहा होगा जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा एक जो बेचैनी होती है एक दूसरे के लिए। और पॉसिबल है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या मतलब सोलमेट टाइप का आपका कनेक्शन रहा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। आप लोग एक दूसरे पे आंख बंद करके विश्वास करते थे। जब तक आप दोनों की बात नहीं हो जाती थी उस टाइम तक आप दोनों ही बेचैन रहते थे। मतलब दिन की शुरुआत, जो मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना, पूरे दिन की जो मॉर्निंग का थॉट होता है आपके माइंड में आपके पर्सन का आता था और आपके पर्सन के माइंड में आपका थॉट आता था। उसके बाद में रात को सोने से पहले स्पेशली मतलब आप लोगों की बात होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बिना गुड नाइट बोले आप दोनों एक दूसरे को सो जाते थे, ऐसा नहीं होता था। फ्यूचर की प्लानिंग होती थी, जो भी प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आपकी मतलब चल रही होती थी वो आप शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करते थे और आपको लगता था कि आपका जो रिश्ता है ना वो एकदम से यूनिक है, दुनिया में सबसे अलग है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपको एक दूसरे के ड्रीम भी बहुत ज़्यादा आते थे उस टाइम पर। एक मतलब होता है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी जो रिश्ता होता है वो था आपका। लेकिन सडन आप दोनों के रिश्ते में ना एक ब्रेक आया। ठीक है, ब्रेक आया और आप लोग अचानक से आप लोग दूर हुए। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ है ना कि आपके पर्सन ने एक्चुअली आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो मतलब होता ना एक स्टक हो जाती उनकी एनर्जी, वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में ही नहीं थे और उन्होंने आपका और अपना रिश्ता ना एकदम से छोड़ दिया। आप उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे टाइम दे दो, लेकिन उन्होंने ना ही आपके ऊपर ध्यान दिया ना ही आपकी बातों पे ध्यान दिया और उन्होंने एक ना इस रिश्ते को एकदम से ख़त्म सा कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ
कि वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई कि वो डिसीज़न एक्चुअली नहीं ले पाए बिकॉज़ ऑफ कार्मिक सिचुएशन, ठीक है? उसकी वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाए और जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना एकदम से ख़त्म हो गया, है ना? अ, क्या हुआ धीरे-धीरे कि मतलब आप अपने पर्सन से चाहते थे कि आपका मतलब जो रिश्ता है ना, चलिए टावर मूवमेंट आया, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए, उधर से उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं लगाए, ठीक है? मतलब ऐसा हुआ कि आप इधर से एफ़र्ट्स लगाते रहे और उन्होंने एफ़र्ट्स लगाने से एकदम से मना कर दिया। आपका जो रिश्ता था ना एकदम से काम चलाऊ मतलब होकर रह गया, है ना? मतलब उनको फ़ील तो होता था कि आपसे बात करना चाहिए, आपके साथ में उनको अच्छा भी लगता था, लेकिन उन वो एनर्जी नहीं थी उस रिश्ते में, वो मतलब एक अफ़ेक्शन नहीं था, वो केयर नहीं थी, वो लव नहीं था, जैसा कि स्टार्टिंग में इस रिश्ते में था। उन्होंने अपनी तरफ से एकदम से ना हथियार डाल दिए। मतलब वो बोलते थे आपके साथ में होते हुए भी कहीं न कहीं उनका माइंड ना उड़ा-उड़ा सा ज़रूर रहता था, ठीक है? यदि आप उनको बोलते थे कि कॉल और मैसेज कर लो, तो वो फिर मतलब कॉल और मैसेज आपको कर लेते थे, है ना? आप कहते थे चलो हम कहीं मिल लेते हैं, तो आपको बोल देते थे कि ठीक है हम मिल लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाना मतलब बंद कर दिया। रिप्लाई भी वो करते थे तो ऐसा होता होगा कि मतलब 1 दिन रिप्लाई कर दिया, 4 दिन रिप्लाई नहीं किया। स्टार्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा स्टेटस देखते थे, आपको स्टॉक भी करते रहते थे कंटिन्यूअस, आप पे नज़र रखते थे और उनको कहीं न कहीं जेलसी भी होती थी कि कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं है या इसने इससे क्यों बात कर लिया, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने वो वाली भी अपनी जो मतलब आदत है ना, वो भी उन्होंने चेंज कर लिया। मतलब ना ही आपकी स्टेटस देखना, यदि आप उनको चिढ़ाने की भी कोशिश की होगी ना कि मेरी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आ जाएगा या आ जाएगी, तो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, है ना? मतलब ऐसा हुआ कि मतलब एफ़र्ट्स आप लगाते रहे, उन्होंने उस तरफ से एफ़र्ट्स नहीं लगाए और जिसका नतीजा ये हुआ कि आप भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए इस रिश्ते में। आप भी कई बार मूव ऑन करने का सोचने लगे और आपको ऐसा लगने लगा कि मैं किस व्यक्ति के साथ में फँस गई हूँ, ठीक है? मतलब आपको अंदर ही अंदर फ़ील होने लगा कि मतलब मैंने तो कोई गलती नहीं की है, फिर ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है, रिश्ता इतना क्यों बिगड़ गया है। लेकिन एक्चुअली मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि ना ही गलती आपकी थी, ना ही आपके पर्सन की गलती यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे गलती पूरी टोटली जो कार्मिक सिचुएशन में मतलब आपका रिश्ता फँसा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज़ आप लोगों का इतना अच्छा रिश्ता था, ख़त्म नहीं होता। रीडिंग किससे रेज़ोनेट की है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अभी हम करंट में देख पा रहे हैं तो करंट में आपके पर्सन की ना स्थिति ना बहुत ज़्यादा मतलब बेकार है। बेकार इन द सेंस कि मतलब एक तो उनको हेल्थ इशू है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं और प्रॉपर तरीके से ये अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 24 आवर्स से आपके ख़्यालों में रहते हैं कि मतलब मैंने मतलब एक्चुअली अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, है ना? इनको मतलब लग रहा है कि नहीं मैंने जो भी किया वो मतलब सही नहीं किया और मतलब इनको एक्चुअली ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा हुआ क्यों और ज़्यादा मतलब 90% तो ये ब्लेम अपने आप को ही कर रहे हैं, 10% ब्लेम कर रहे हैं कि कोई ना कोई मतलब हमारे रिश्ते को नज़र लगे, ठीक है? इस तरीके की भी थॉट्स इनके माइंड में आते होंगे। लेकिन मतलब 90% मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये खुद को ही ब्लेम करते जा रहे हैं कि मुझसे गलती हुई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती थी। मतलब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए थे, तुमने तो बहुत ज़्यादा रिश्ते को सँभालने की कोशिश किया, लेकिन मैं इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट नहीं लगा पाया। मैं 2 सिचुएशन में एकदम से स्टक रहा। वो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में पॉसिबल है ऐसा। तो आपके पर्सन ना ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मतलब मेरी पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए थे, लेकिन मैं ही कोई डिसीज़न नहीं ले पाया था। मुझे ही कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और मैं मतलब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर पाया। मैं केवल मतलब जो जैसा मतलब प्रकृति मुझे चलाती रही, जैसा जो स्थिति चलाती रही, जैसा थर्ड पार्टी मुझे डील करती रही, वैसा ही मैं चलता रहा। मैं दूसरों की बातों में आके और अपने अच्छे खासे पर्सन को खो दिया है, ठीक है?
थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा ना वो अपने आप को एक बंधन से में महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि इस बीच में ना कुछ अल्कोहल वगैरह का भी उन्होंने सहारा लिया हो, या मतलब कोई ना कोई होता है ना कि जैसे कुछ भी गलत ऐप में पड़ जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पर वो ट्रैप्ड हैं, कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं उस वाली सिचुएशन से। आपसे दूर होने के बाद में उन्होंने नशे का सहारा लिया है, क्योंकि देखिए प्यार तो वो भी आपको करते थे, ऐसा नहीं था कि आप ही नहीं उनको प्यार किया, प्यार तो उन्होंने भी आपको किया। लेकिन जो कार्मिक जो सिचुएशन आई ना, उसको एक्चुअली वो नहीं समझ पाए थे। आप में से तो बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि समझा होगा, आपने तो समझा होगा, लेकिन आपके पर्सन नहीं समझ पाए, है ना। तो ये स्थिति रही थी। अभी क्या है, अभी वो एक्चुअली प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पर। मतलब प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं कि अब चलिए जो हुआ वो तो हुआ, और मतलब मुझसे ही गलती हो गई, मैं मतलब तुमको आके सॉरी बोल दूंगा और मैं अपने रिश्ते को संभाल लूँगा, ठीक है। ऐसे थॉट्स उनके माइंड में आते हैं। फिर उनको पास्ट याद आ जाता है कि किस तरीके से हमारी मुलाकात हुई, किस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया, किस तरीके से अपनी बातें शेयर करते थे, किस तरीके से एक दूसरे को हग करते थे। वो सारी की सारी सिचुएशन इनको याद आती है। फिर इनको ये भी याद आता है कि किस तरीके से हम दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और फिर मैंने मतलब अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दिया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने उससे टोटली रिश्ता ख़त्म कर लिया, और मैंने उससे यहाँ तक कह दिया कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने दो, ठीक है। इस तरीके के उनके थॉट्स आते रहते हैं। कभी उनके माइंड में थॉट आते हैं कि चलिए जो भी हुआ उसको ख़त्म करके, और मैं कैसे भी करके अपने मतलब पर्सन के ना पैरों में गिर जाऊं और उससे मैं माफ़ी मांगूं, रोऊं, और मुझे पता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। लेकिन अगेन उनका मूड स्विंग होता है, और उनके माइंड में थॉट आता है कि पता नहीं वो मुझे माफ़ मतलब करेगी या करेगा, जो भी है, ठीक है, करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं वो मुझ पर ट्रस्ट करेगी अब कि नहीं करेगी, पता नहीं हमारा रिश्ता पहले की तरह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब वो अपने आप को ही कोसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से रात में सो भी नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनको इस टाइम पर नींद की प्रॉब्लम हुई है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव सोच लेते हैं, कभी नेगेटिव सोच लेते हैं, अपने आप को ही कोसे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे मेरे ही कर्मास की सज़ा मिली है, मैंने ही बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा जो रिश्ता है ना, वो टावर मूवमेंट की वजह से ख़राब हुआ है। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा जो रिश्ता है ना, वो मतलब किसी न किसी की मतलब गलत निगाह की वजह से, किसी न किसी के ना मतलब कहते हैं ना हाई पड़ना या नज़र लगना, है ना। तो उनको अभी एहसास हो रहा है इस वाली चीज़ का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लगी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने इस टाइम पर कोई ना कोई रिचुअल वगैरह भी कराया हो किसी ना किसी से बात करके। अभी मुझे यहाँ पर एक तो एक्चुअली जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस देने का वो सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग का आपके साथ में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे अगेन एक बार कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, जब उनको पॉजिटिविटी आती है ना बहुत ज़्यादा, तो उनको लगता है कि जस्टिस देना चाहिए। और एक्चुअली वो इस रिश्ते के लिए ना यूनिवर्स से भी जस्टिस मांग रहे हैं कि हमारे रिश्ते को हील कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं क्षमा मांगता हूँ मेरी गलतियों के लिए, मेरी गलतियों की सज़ा मेरे पर्सन को मत दीजिए, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दिल से चाहा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब आपके पर्सन आपको एक्चुअली जस्टिस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितनी भी सिचुएशन ख़राब हुई है ना, वो सिचुएशन मतलब कंट्रोल में आ जाए, वो इक्वलिटी का आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से एक्चुअली ज़्यादा मतलब एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, और जो उन्होंने पिछले बार में आपको कमिटमेंट नहीं दिया था या उतने एफ़र्ट्स नहीं लगाए थे, है ना, मैंने बोला ना कि उन्होंने पहले एफ़र्ट्स नहीं लगाए थे, वो एक कैजुअल सा रिश्ता उन्होंने करके छोड़ दिया था, तो अब वो इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको अगेन अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं, हैंड रिटन लव मैसेज हैं जो कि चार्ज है। चलिए एंड प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, यू आर माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ही उनके प्यार हो, ठीक है, आप ही उनके मतलब लव हो, आप ही उनकी लाइफ हो, और आप उनके सब कुछ हो, आपके बिना एक्चुअली वो नहीं रह सकते। यू आर एवरीथिंग टू मी, ठीक है, मतलब वो आपसे बार बार यही कहना चाहते हैं कि आप ही उनके सब कुछ हो,
इस बात पे आप बिलीव करो, जो भी सिचुएशन हुआ वो कार्मिक सिचुएशन की वजह से हुआ था। चलिए मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मेरी वजह से हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा विश्वास करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता है। अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया। डिसीजन किस चीज़ का ले लिया? न्यू बिगिनिंग का और आपको जस्टिस देने का। ये थी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो एनर्जी क्लेम कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, मैं मैनिफेस्टेशन पर भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जो कि सुबह 11 बजे आ जाया करेगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेकी, रिचुअल, स्विच वर्ड, मंत्रास, तो वो चैनल पे बने रहिएगा। बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।